नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या नीति ये कहती है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। हमें 2 से अधिक बच्चों की ज़रूरत है, यानी 3। जनसंख्या विज्ञान यही कहता है। जनसंख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे यानी कि समाज को जीवित रहना चाहिए। ये चिंता, ये सलाह है मोहन भागवत जी के। जरा सोचकर देखिए, 3 बच्चे। जब आप ये सुनते होंगे तो आपके ज़हन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि ये किसी कीमत पर संभव नहीं है। क्यों आएगा ये सवाल? क्योंकि हमारे देश की सरकारें देश के नागरिकों को इस तरह की ज़िंदगी नहीं प्रोवाइड करा रही हैं जिसमें ये सोचा जा सके। और सच में देश में महंगाई से लेकर हॉस्पिटल, स्कूल, सरकारी विभागों का हाल इतना बदतर है कि 3 बच्चों की बात सोचकर भी रूह काँप जाती है। लेकिन क्या पता, कुछ लोगों को मेरी बातें खराब भी लग रही हैं कि मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। अगर उनकी इच्छा बन रही है भागवत जी की सलाह पर तीसरे बच्चे प्लान करने की, तो चलिए एक बार पूरी खबर का विश्लेषण करते हैं और बच्चे पैदा करने से लेकर युवाओं की सोच के एंगल से भी देखते हैं कि क्या हमारे देश में वाकई में आम आदमी के लिए 3 बच्चे पैदा करना संभव है या जरूरी है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते भरकीता चिंतेचा विषय आहे. त्याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी. 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे कि टिकलं पाहिजे की नहीं. कल तक तो उन्हीं के लोग बोल रहे थे मुसलमान ज्यादा पैदा कर रहे, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी। आप तो हमको दिखा रहे हैं कि हम लोग रिसोर्सेज खा जाएंगे, वो खा जाएंगे। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे। मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो शादी के बाद का प्रोसेस है। और हमारे देश में आज हाल ये है कि लगभग 40% लोग वृद्धाश्रम में ही जिंदगी गुजारने का मन बना रहे हैं। मतलब देश का लगभग 40% युवा आज शादी से दूर भाग रहा है। ये आंकड़े कई सर्वेक्षणों में निकलकर सामने आए हैं और इसके पीछे कारण है बढ़ती महंगाई, करियर का दबाव और फ्रीडम चाहिए हमारे युवाओं को। कुछ भी हो, अब देश का युवा समझदार तो हो ही गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिव इन जिंदाबाद, बाकी पर हो बरसात, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज के दौर में शादी करना किसी मिशन चंद्रयान जितना मुश्किल हो गया है। युवाओं ने देखा है अपने अग्रजों को और आज वे फील गुड लेकर जी रहे हैं। अगर गलती से शादी कर भी ली तो फिर किस पर खर्च करेंगे? बीवी पर, ससुराल पर या बच्चों पर? ये कई सवाल हैं। तो उन्हें देखकर सोचकर तो यही लगता है कि अच्छी है शादी, लेकिन सपने में ही। सच्चाई ये है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह सुझाव सीधे सीधे हमारे युवाओं के जीवन की जमीनी हकीकत से टकरा गया है। और दूसरी बात, शादी कर चुके भाई जी लोगों के घर वे जब जाते हैं तो उनका फ्रीडम देखते हैं तो आंख ही नहीं दिल भी भर जाता है। तो बात महंगाई की हो, करियर की हो या फ्रीडम की हो, साहब लोगों की बात में दम तो है ही। इंदिरा गांधी के समय पकड़ पकड़ कर लोगों की नसबंदी कराई गई थी। आरोप तो यहाँ तक लगे या सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हमेशा उठती हुई रहेंगी, कंवारे भी पकड़ लिए गए थे उन दिनों। तो भागवत जी की सलाह पर वे भी एक बार विफल रहे होंगे कि कम से कम एक तो पैदा कर लेने देते, शादी तो हो गई होती। सरकारी नीतियों, परिवार नियोजन अभियानों के तहत पहले हम दो हमारे दो का प्रचार किया गया था। कईयों ने नसबंदी करा ली कि देशभक्ति से बड़ा कुछ नहीं, सरकार कह रही है तो कुछ तो बात होगी। बढ़िया भी है, लेकिन जब वे भागवत जी की बात सुन रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि अब क्या करें। सवाल है कि क्या इनके लिए कोई रिवर्स नसबंदी स्कीम आएगी या फिर इन्हें गिनीज बुक में राष्ट्रीय बलिदानी घोषित कर दिया जाएगा। सरकार पहले ही इन्हें सीमित परिवार का आइकॉन बना चुकी है। अब अगर 3 बच्चे लाने हैं तो शायद मिराकल बेबी की उम्मीद ही बचती है। बच्चों के चेहरे, उनकी हंसी दुनिया के हर गम भुला दे, इसमें कोई दो राय नहीं। इतने अनमोल होते हैं बच्चे। लेकिन हमारे देश में हालात ऐसे हैं कि हम अपने तीसरे बच्चे को रियल खुशियाँ दे पाए। जरा सोचिए, आपकी हवा, आपका पेयजल, आपके घर का आटा, आपकी दाल, आपकी सब्जियां, आपके घर का तेल, बच्चों का दूध, कुछ भी ऐसा है जिसमें मिलावट नहीं है। जिन सरकारों को हम चुनकर भेजते हैं एक सिस्टम बनाने को,
हमें सुविधाएं देने को, प्योरिटी की गारंटी देने को, उन्हें इन सब से कुछ मतलब है। सबसे ज़्यादा अगर देश की फिजाओं में गूंजता है तो वो है मंदिर मस्जिद। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने बच्चों के दूध में डिटर्जेंट मिलाया तो उसे फांसी हो गई हो, या घी में ट्रकों, बसों या मशीनों में डाले जाने वाले ग्रीस मिलाया तो आजीवन कारावास हो गया हो या फांसी हो गई हो। पहले आते थे इतने हार्ट अटैक, सुनते थे हम किडनी खराब होने के इतने केसेस, लीवर के कारण किसी की जान चली जाती है। अगर लीवर खराब हो पता ही नहीं चलता। घर घर किडनी के मरीज मिल रहे हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कम उम्र में गॉल ब्लैडर निकाल दिए जा रहे हैं, कैंसर के बढ़ते मामले, लाइफ स्टाइल ऐसी कि शुगर मरीजों के कारण आने वाले समय में भारत वर्ल्ड कैपिटल बन जाए डायबिटीज का, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। सोचा है कि क्योंकि घर में बहने वाला पेयजल तक शुद्ध नहीं है। हम वर्षों से वो खा रहे हैं जिसमें मिलावट का जहर है। सब्जी मंडी चले जाइए, देख लीजिए, अगर दिख जाए एक भी सड़ा टमाटर कहीं आसपास फेंका हुआ, घर में तो टमाटर को हम किसी भी तरह रखें, उसमें से एक दो तो सड़ ही जाते हैं। आपकी सोसाइटी, आपके घर मकान के आसपास क्यों नहीं दिखता कोई भी सड़ा हुआ टमाटर? क्योंकि उसे एक जगह रखा जाता है और रात होते ही या समय मिलते ही वो चला जाता है कुछ होटलों में। और जब हम बर्थडे या किसी खास ओकेजन पर जाते हैं किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल में लजीज खाने, तो टेस्टी टेस्टी खाकर आते हैं। अब इन बड़े बड़े सलाहों के बीच में बेरोजगारी की भी बात कर लेते हैं। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने हाल ही में बेरोजगारी दर को लेकर एक आंकड़े जारी किए और बताता है कि भारत में बेरोजगारी दर सितंबर 2024 में 7.8% थी। और एक महीना पहले अगर हम बात करें, मतलब कि अगर अगस्त की हम बात कर लें, तो अगस्त 24 में बेरोजगारी दर इससे भी ज़्यादा थी, मतलब कि 8.5%। देख रहे हैं डेटा। प्राइवेट जॉब्स के बारे में क्या कहा जाए, बस समझ लीजिए कि प्राइवेट जॉब्स मजबूरी के पेपर पर सहमति के हस्ताक्षर बनाए। प्राइवेट जॉब्स का इतना बुरा हाल है कि लाइन में खड़ा युवा सोचता है कि शादी होगी, बच्चों के डायपर कैसे खरीदूंगा। और सरकारी नौकरी मांग कर चलिए, लकी ड्रॉ है, जिसमें नाम आ जाए तो घर वाले मंदिर में नारियल फोड़ने की तैयारी कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने भागवत जी की बात मांगकर 3 बच्चे पैदा कर भी लिए, तो फिर क्या? बच्चों की पढ़ाई का खर्च देखिए, प्री स्कूल से ही फीस शुरू हो जाती है, और वो भी भारी भरकम। और हायर एजुकेशन तक पहुंचते पहुंचते 40-50 लाख से 1.25 करोड़ के करीब में खर्च चल जाता है। ऊपर से कपड़े, किताबें, खिलौना, टीकाकरण, स्वास्थ्य का देखभाल और पोषण पर भारी खर्च वो अलग है। हाल ये है कि माता पिता तो बच्चों को पालने के चक्कर में ही, उनको पोसने के चक्कर में खुद का फाइनेंशियल प्लान तक भूल जाते हैं। और रही बात बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की, चलिए प्राइवेट स्कूल महंगे अगर हैं तो बच्चा कितना कैपेबल होगा, नौकरी मिलेगी भी या नहीं। स्टेज परफॉर्मेंस की बात आ गई या कुछ बोलना पड़ गया स्टेज पर, तो बच्चा कांपेगा कि हाँपेगा, इसकी गारंटी भी नहीं है। और इसकी गारंटी होती तो मंत्री जी का बच्चा लंदन अमेरिका नहीं पढ़ता, और न ही IAS बाबुओं का बच्चा महंगे से महंगे स्कूलों में पढ़ता। लेकिन कहा गया है ना, वचनम किम दरिद्रता, करना कुछ नहीं है और सिर्फ बोलकर ही काम चला लेना है, तो फिर कुछ भी बोलने या शब्दों में कैसी दरिद्रता। तो आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप भी 3 बच्चों को पैदा करने को लेकर इस फेवर में हैं या कुछ ऐसी प्लान कर रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।